डोमेन विशेषज्ञता वाले लोगों द्वारा निर्मित फेबी एआई ने अपनी प्री सीरीज ए फंडिंग को लूमिस पार्टनर्स, वीरेंद्र राणा, जेपी मॉर्गन, पूर्व प्रबंध निदेशक भुगतान, अमित चौधरी, सह संस्थापक लेंसकार्ट, पद्मजा रूपारल तथा सह संस्थापक IIN, रोहन भार्गव, सह संस्थापक कैशकरों, रजत जैन, अध्यक्ष फिनो पेमेंट्स बैंक और अन्य निवेशकों से $2 मिलियन की फंडिंग जुटाई गई। 2022 में स्थापित फेबी एआई को चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बनाया गया है। अपनी एआई क्षमताओं के माध्यम से यह मैनुअल डेटा प्रविष्टि और लेखांकन करते समय मैनुअल त्रुटियों को समाप्त करता है और चालान का सत्यापन करता है, दस्तावेजीकरण प्रबंधन को स्वचालित करता है, कर अनुपालन को स्वचालित करता है और संस्थापकों और उद्यमियों को उच्च आत्मविश्वास के साथ अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय की व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। Febi.ai का मतलब फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर बुक्स इनोवेशन FEBI है। ये नाम कंपनी के वित्त उद्योग में नवाचार की मजबूत नींव और उसकी उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है। वे लेखांकन और कर अनुपालन प्लेटफॉर्मों को स्वचालित करने, ग्राहक अधिग्रहण में तेजी लाने और अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को और आगे बढ़ाने के लिए नई पूंजी का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। फेबी एआई की स्थापना CA अमित जिंदल, CA सौरभ जैन, आशु गोयल और CA राहुल बंसल ने की थी। अर्न्स्ट एंड यंग के पूर्व CA अमित जिंदल और CA सौरभ जैन ने 350 जोड़ सदस्यों की एक प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार परामर्श फर्म फेलिक्स एडवाइजरी का सफलतापूर्वक निर्माण और नेतृत्व किया है। बताया जाता है कि भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमाणित सार्वजनिक अकाउंटेंट अमित जिंदल के पास लेखांकन और कर अनुपालन में 2 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। अपनी पूर्व भूमिकाओं में उन्होंने वित्त पेशेवरों और हितधारकों द्वारा मैनुअल लेखांकन और कर अनुपालन में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों को देखा। उन्होंने काम करने वाली टीमों और मौजूदा लेखांकन और कर अनुपालन प्लेटफॉर्मों के अंतिम उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली वास्तविक समय की समस्याओं को हल करने के लिए फेबी एआई बनाने का निर्णय लिया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। सर आपका नाम? मेरा नाम अमित जिंदल है। फेबी एआई ये क्या है और कैसे आप फंड रेज करेंगे, थोड़ा विस्तार से? हाँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक CPA हूँ फ्रॉम US और मेरी 20 साल की जर्नी रही है। और बेसिकली जो मैंने गैप्स देखे हमारी अकाउंटिंग कंप्लायंस फील्ड के अंदर, जो कि मुझे लगा कहीं ना कहीं गैप था बहुत बड़ा, जो कि आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म देखते हैं, आप अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं और काफ़ी मैनुअल एरर्स हो रहे होते हैं। आप एक छोटा सा एरर जहाँ अकाउंटिंग का नंबर गलत टाइप कर दिया आपने तो आपका GST लॉक हो जाता है, रिकंसिलिएशन इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन आप फिजिकली मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उस सबको प्रॉब्लम को देखते हुए विच वी सॉ कि सम इट शुड कम फ्रॉम द कम्युनिटी, जहाँ कम्युनिटी से निकल के आना चाहिए अलॉन्ग विद द टेक टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स विच विल इनेबल आवर स्टार्टअप्स फॉर द ग्रोथ। वो हमने कोशिश करी है Febi.ai और वो हम अचीव करने में कुछ हद तक कामयाब हो पाए। और ये फंडिंग जो हमने अचीव करी है, it will help in achieving enhancing our startup journey और enhance करेगा हमारे प्रोडक्ट को हायर करने, टैलेंट को हायर करने में हेल्प करेगा और इस इतनी बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैटर करने के लिए भी हम इसके लिए इस फंड का यूज़ करने वाले हैं। CA के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहने वाला है? यस, तो बेसिकली आज भी देखेंगे CA को अकाउंटिंग कंप्लायंस इज़ नॉट ओनली अकाउंटिंग कंप्लायंस, ये एक डेटा है जो कि एक पिक्चर प्रोवाइड करता है टू CA कम्युनिटी और टू द स्टार्टअप फाउंडर्स। इसको अकाउंटिंग कंप्लायंस ना देखते हुए डेटा देखना चाहिए और कैसे वो उसको यूज़ करके हम एक स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं। और CA कम्युनिटी के लिए आज की डेट में वो 10 स्टार्टअप या किसी एंटरप्रेन्योर्स को मैनेज कर रहा है। विद दिस प्लेटफॉर्म मे बी प्रॉब्ली ही कैन मैनेज 100 क्लाइंट्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, जो कि इनकी फोकस विल बी चेंज ऑन टू मोर ऑन द एनालिटिक साइज, मैनेजिंग द क्लाइंट, जो इसको इनेबल करेगा। साइबर सिक्योरिटी पर अटैक होता है, उसको लेकर क्या? हाँ, इसको हमने काफ़ी दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, जहाँ पर हमने ग्रेट टैलेंट, जो कि जैसे एग्जांपल हमारे CTO है JP मॉर्गन, 17 साल बताए हैं, तो दैट पीपल हैव ज्वाइंड, जहाँ पर हमने पूरा फोकस इस पर रखा है। इट्स ऑन AWS क्लाउड, जो कि फुली सिक्योर्ड है, प्लस देयर आर डिफरेंट लेयर्स विच वी हैव क्रिएटेड की जैसे डेटा को सिक्योर रखा और इट्स ऑल इन इंडिया, तो कहीं बाहर नहीं और सब कुछ सिक्योर वे में रखा है हमने। और बेस्ट पार्ट इज़ दैट बैंक हैव ऑल्सो बिकम पार्टनर विच आर ऑल्सो डूइंग डिलिजेंस रेगुलरली बेसिस ऑन अस, जिससे हम और सिक्योर हो रहे हैं। तो बैंक्स की बात करिए आपने, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है या? इस बोथ बैंक से हमारी पार्टनरशिप हो रही है क्लोजली। हमने 3 बैंक क्लोज कर दिए, 7 बैंक टोटल क्लोज कर रहे हैं आज की डेट में हम, और 4 बैंक ऑलरेडी हम लाइव कर चुके हैं।